तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इस टॉपिक में हम किसी बॉडी के एक फिक्स एक्सिस के अबाउट होने वाले रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक टॉर्क के द्वारा किसी बॉडी पर कितना वर्क किया जाता है, वो कैसे निकालते हैं, हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक का हमारा पहला कंसेप्ट वीडियो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच होने वाले रिलेशनशिप पर आधारित है। स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा बच्चों। अल्फा इज इक्वल टू समेशन टाउ डिवाइडेड बाय आई। यहाँ पर अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ का मतलब तो आप सबको पता है, ये टॉर्क होता है। साथ ही साथ कैपिटल आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो समेशन साइन बना है बच्चों, इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पर एक से ज़्यादा टॉर्क लग सकते हैं बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अलग अलग फोर्सेस के कारण अलग अलग टॉर्क। तो उन सभी टॉर्क का जो वेक्टर सम होगा वो समेशन टाउ से डिनोट होगा। तो हम अगर नेट टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू समेशन टाउ एंड इट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब अगर सेम रिलेशनशिप हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात करें तो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला सिर्फ रिजिड बॉडीज के लिए वैलिड है, क्योंकि बच्चों रिजिड बॉडीज की खास बात ये होगी कि जिस भी एक्सिस के अबाउट आप अपना रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होगा, जिससे ये निकाल पाना संभव होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो नेट टॉर्क हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ये दिस इज द टॉर्क अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। यानी कि ये जो टॉर्क है ये एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा ही प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए। यानी कि किसी रिजिड बॉडी में पॉइंट मासेस जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उन इंटरैक्टिव फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। जैसा कि हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉर्क्स का सम होगा। तो बच्चों अब हमने ये जो कंसेप्ट सीखा है उस पर आधारित कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कि हमने कंसेप्ट सीखा है या नहीं। A flywheel of moment of inertia 5 kg meter square is rotated at the speed of 10 radian per second. Because of the friction at the axis, it comes to rest in 10 seconds. Find the average torque of the friction. तो सवाल ये कह रहा है बच्चों, एक चक्का है, एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 केजी मीटर स्क्वायर है। उसको 10 रेडियन पर सेकेंड से हम रोटेट कर रहे थे, बट हमने रोटेट रोटेट करके उसे छोड़ दिया और वो फ्लोर पे चला और 10 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ गया। और इसका कारण बताया गया है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन ने कितना एवरेज टॉर्क उस पे व्हील पे आपके लगाया होगा जिसके कारण वो रुक गया। 2 मिनट का समय देता हूँ बच्चों, आप स्वयं इसको ट्राई करें,
सॉल्व करने का। तो बच्चों अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट लगा है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि चूँकि हमने व्हील को 10 रेडियन पर सेकंड से घुमा रखा है, ये आपके व्हील की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कहला जाएगी और 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ गया। यानी कि उस पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन लगा होगा, उसी के परिणाम के स्वरूप वो रेस्ट पर आ गया। यानी कि वो आपके इनिशियल वेलोसिटी के अपोज़िट डायरेक्शन में होगा। अब जो गिवन आपके पास वेरिएबल्स हैं, जो गिवन डेटा है, उससे यही रिलेशनशिप सेट बैठता है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, तो एवरेज टॉर्क निकालने के लिए आपको पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू -1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आती है। अब चूँकि रिलेशनशिप हमने सीखा है पिछले कंसेप्ट में कि नेट टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क का कंट्रीब्यूशन हम मान रहे हैं, ये मेजरली हम फ्रिक्शन के कारण मान रहे हैं। तो एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा आई इंटू अल्फा। अब आई तो आपको दे रखा है डेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 इंटू 1 ये 5 न्यूटन मीटर, ये जो है एवरेज टॉर्क फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है व्हील को। अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स फ्रिक्शन है, वो आपके व्हील के रोटेशन को रोक रहा है। तो ये इतनी वैल्यू है 5 न्यूटन मीटर, जिसके कारण आपका व्हील रुक जाता है।